पीडीएल टीडीएल यानी बिजली विभाग के दैनिक वेतनभोगी आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर के कार्यालय में आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी जो पेंडिंग मांगे हैं उनको सरकार जल्द पूरी करे। हालांकि इनका कहना है जो सीनियरिटी लिस्ट विभाग ने निकाली है, अगर उसको कहीं खत्म करने की कोशिश की जाती है तो कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन जो है वो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दैनिक वेतन भोगी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता जो हैं उनके लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर आज हमें मजबूरन बाहर निकलना पड़ा क्योंकि हमारे चीफ साहब ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। जो हमारी सनाटी चीफ साहब ने निकाली वो क्लब करके निकाली और सबकी हैज एंगेजमेंट के हिसाब से निकाली उन्होंने। हम तो चीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस सनाटी के साथ छेड़खानी भी हो रही है। हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं अगर इस सनाटी के साथ किसी ने भी छेड़खानी की तो हम इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे और पावर भी बंद करेंगे। यही लोग हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। अगर इस सनाटी के साथ इन्होंने कोई छेड़खानी की तो उसके बाद अगर पावर बंद होती है या कुछ भी होता है उसकी सारी जिम्मेवारी चीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। साथ साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब ने ट्वीट करके कहा था कि हमने पीडीडी के 12,000 जो मुलाजिम हैं वो परमानेंट कर दिए हैं, लेकिन मात्र 300 लोग ही जो परमानेंट हुए हैं। 12,000 लोग अगर परमानेंट होते, ये लोग आपको यहाँ नहीं दिखते। ये लोग अब काम कर रहे जैसे अभी भी काम कर रहे हैं। काम तो ये पर डे कर रहे हैं, मर रहे हैं, टांगे कट रही हैं, बाजू कट रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी से भी, वो बार बार यही कहते हैं कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए हैं। इन बेचारों ने खुशियों के मारे अपने रिश्तेदारों ने भी इनको मुबारकें दी, इन्होंने मिठाइयाँ बांट दी, लेकिन मात्र 300 लोग ही परमानेंट हुए। मैं एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 12,000 के लिए कहा, वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए थी। 12,000 लोग एकदम से ही परमानेंट होने चाहिए थे। और हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारी पिछली 7 सालों की जो पेंडिंग बेजिस है वो भी दी जाए। और इस सनाटी के लिए हम आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि चीफ साहब का हम शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि चीफ साहब ने पहली बारी ये कदम उठाया और ये सनाटी जो बाहर आई, अभी ये सनाटी जो परमानेंट नहीं थी, अब ये सनाटी थोड़े दिन के बाद फिक्स हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ये जो सनाटी है बड़ी अच्छी सनाटी है, इसी सनाटी को चीफ साहब बरकरार रखे और अगर नहीं रखी तो इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे। उसकी सारी जिम्मेवारी चीफ साहब की। आपने सुना कि यहाँ पर इनका कहना है कि इनकी सीनियरिटी लिस्ट जो है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिशें जो हैं की जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इससे छेड़छाड़ होती है तो ये लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर आज प्रदर्शन जो है किए जा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन आप पहले भी करते रहे हैं और उस दौरान सरकार ने कहा था कि आपके 12,000 लोग जो है परमानेंट किए। क्या 12,000 लोग परमानेंट हुए हैं? सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने एक आम आदमी और गरीब आदमी की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो और गरीब जनता की आप 24 घंटे आवाज़ को सरकार के आगे रखते हैं। उसके अलावा सर 2021 में एक हमारी एजिटेशन हुई थी जम्मू कश्मीर पीडीडी डिपार्टमेंट में जो पीडीएल टीडीएल है, तो उस दौरान गवर्नमेंट ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि पीडीडी डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर पीडीएल टीडीएल के लोग हैं 12,000 हम उनको रेगुलाइज करेंगे। मगर जो डीपीसी इन्होंने की है उसमें 217 लोग ही आज तक परमानेंट हुए। 1 साल हो चुका हमें वेट करते, मगर ये खाली ललीपॉप दिया गया है हमें। हम आपके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के जो हमारे एलजी साहब हैं उनसे गुजारिश करते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कि हमारा जो आपने एक वादा किया था 2021 में कि हम 12,000 पीडीडी के डेली विजिटर जो हैं पीडीएल टीडीएल के लोग हैं हमने रेगुलाइज कर दी है, मगर ग्राउंड पे आप देखें ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं कोई किसी के साल बचा है, किसी का 6 महीने बचे हुए हैं, तो 12,000 का वो हमें सरकार ने एक ललीपॉप दिया, हमें बेवकूफ़ बनाया। हम ये बताना चाहते हैं कि हम अभी मजबूर हो चुके हैं। हमारा जो 12,000 का इशू था उसको अगर विद इन मंथ में अगर उसको अगर ये नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में हम
एजिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर के जितना भी कितने लोग जो हैं अभी तक परमानेंट हो पाए हैं? देखो उसमें 217 लोगों की जो जम्मू प्रामस में डीपीसी हुई थी और 400 लोग कश्मीर में इन्होंने रेगुलाइज किए हैं। बाकी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। नहीं तो टक 4 की इन्होंने डीपीसी की। अगर डीपीसी करें तो आगे पोस्टें क्रिएट होके ये जो 15-12 हज़ार लोग हैं ये रेगुलाइज हो जाता है। हम आपके माध्यम से हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उनका हम एक शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने एक सीनियरिटी लिस्ट एक क्लब करके एक फर्स्ट बार इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने जो सीनियरिटी लिस्ट निकाली है जैसे कश्मीर में निकालते हैं कि पीडीएल टीडीएल वैसे ही यहाँ भी इन्होंने निकाली है। हम आपके माध्यम से ये कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि नहीं जी इनकी क्लब नहीं करो, इनकी सीनियरिटी जो लग करे। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो ये सीनियरिटी निकाली है इसको अगर छेड़ाखानी किया अगर इस सीनियरिटी को तो आने वाले दिनों में हम इससे ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे और सब लोग ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो आपने सुना इनका कहना है कि इनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि 12,000 लोग जो हैं उनको परमानेंट किया गया है उनमें से मात्र कहा जाए तो इनका कहना है कि 217 लोगों को ही परमानेंट किया गया है। बाकी के लोगों को अभी भी परमानेंट यानी स्थायी नहीं किया गया है और इसी मांग को लेकर आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।